अल्लाह तक पहुंचने के लिए वली कामिल का दामन थामना पड़ेगा। वली कामिल आपको वली से मिलाएगा, वली आपको गौसुल वरा से मिलाएगा, गौसुल वरा आपको मुश्किल कुशा से मिलाएगा, और मेरा मुश्किल कुशा आपको मोहम्मद मुस्तफा से मिलाएंगे। सुभान अल्लाह। मेरी ईमान वालों, जो खुदा दे महबूब को मिल गए थे समझो खुदा को मिल गए। मेरे नबी पाक अलैहि सलाम के दीवान जनाब गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, इनका मुकाम इतना है हिंदू लोग ने ना जो वो साढ़े तो ज्यादा कीड़ा रख दे। तवज्जो की बात है, हिंदू ने ईमान वालों हिंदुओं की बच्ची शादी में पैदा हो गई। कैसे कहते हैं जैसी बैठक वैसी सोहबत। जैसे लोगों में जो तुसी बैठोगे ना मुकम्मल उस जैसे नहीं ना होंगे, थोड़ा ना थोड़ा रंग जरूर आ जाएगा। बोलो थोड़ा रंग जरूर आ जाएगा, जरूर आ जाएगा। जिस जगह ते गुलाब का पौधा उग जाएगा, ईमान वालों गुलाब ते टहनी ते लगाए पर मिट्टी विचों भी गुलाब दी खुशबू आंदी। क्यों? ओदी निस्बत गुलाब नाल हो गई। तवज्जो करो, नबी पाक दे गुलाम हिंदुआं दी बच्ची पैदा हो गई, हुन मुसलमानां दी बच्चियां ने उठना बैठना है। मुसलमानां दी बच्चियां हर महीने सरकार गौसे आजम दे 11वें मनादियां ने। उस बच्ची ने पूछा 11वें वाला कौन है? मुसलमानां दी बच्चियां दसदियां 11वें वाला वलियां दा सरदार है। सुभान अल्लाह। बोलो वलियां दा सरदार है। बेशक उगदियां तरंग वाला, खूटियां नु खरे बनाने वाला। शान औलिया में ये वाकया तहरीर है कि जिस वक्त ईमान वालों बच्चियां निकाल बच्ची बैठ के निस्बत का रंग हो गया। बच्चियां कहती है पीर कौन है? उन्होंने आख्या कि अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया जो कि सच्चे दिलों सानू अपना मुर्शिद मन लवे, साडे हाथ ते बैठ भी ना करे, ओदा नाम साडे मुरीदां विच लिख दिता जांदा है। सुभान अल्लाह। बच्ची ने बैठे बैठे आख्या मैं दिलों मनदी हां कि तुहाडा गौसे आजम मेरा भी पीर है। सुभान अल्लाह। तुहाडा गौसे आजम मेरा भी पीर है। हिंदू दी बेटी है पर कीता ओदा क्या है? उन्हें आख्या गौसे आजम ने अपने दिलों मुर्शिद मन दिया। चोरी चोरी सरकार का खत्म दिलानी रही, 11वीं मनानी रही। ईमान वालों, माँ बाप ने जब पता चलिया माँ बाप को कि बेटी साडी है लेकिन 11वें वाले ने मानती है, कौन 11वें वाला? उन्होंने बच्ची को समझाया, लेकिन ईमान वालों जिस वेले भी कोई काम करती है तो कहती है या मीरा। बोलो या मीरा। बेशक झाड़ू फेरती है या मीरा, खाना खाती है या मीरा, बर्तन धोती है या मीरा। माँ बाप बड़े तंग होकर मीरा मीरा करती रहती है। ईमान वालों माँ बाप ने उन्होंने बड़ा समझाया। उन शादी की तारीख मुकर्रर हो गई। शोहर ने अपनी बीवी को बुलाया, उन्हें क्या मापियां दे करके सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है। बेशक आगे ससुराल से जा रही है, इतनी मीरा मीरा कहती आदत है इन्हें जुबान तो लफ्ज खत्म करा दे। बीवी हो के कहती है नहीं सुने आए जो तियां ससुराल विच जांदियां ने सारी आदत बदल लैंदी है। बेशक सुभान अल्लाह। जो गैरत वाली बेटियां होंदियां ने ना मां बाप के घर ज्यादा देर सून वाली ससुराल च उठ के टाइम देखदी अल्लाह किते सुते नु दिन ना चढ़ जाए। बेशक और ईमान वालों काफी बेटी ऐसी हैं जो शादी हो जाए ना एकदम जाके कहते हैं कि ऐसे घर की सरदार बन जाइए। सरदार इवें नहीं बनता, पहले अपने आप को मारना पैदा। बेशक आज जी इख्तियार करनी पैंदी है, लेकिन नबी पाक के गुलामों मां बाप के घर वाली रूटीन अगले घर से चल दी नहीं। बेशक ईमान वालों बीवी हो के कहते हैं नहीं कोई बात नहीं सुनी है जो तियां दी शादी हो जाती है कि तियां बदल जाती है। बदल जाती है। नाज नखरे वालियां मां बाप ने कह के मार के हसन वालियां के हर गल करन तो डरदियां ने। बेशक ईमान वालों आप फरमाने ने कि बच्ची की तारीख मुकर्रर हो गई, शादी हो गई, ससुराल दे विच गई, रात नु सुती जो पहली सुबह हुई थी भूखा मार के कहती है या मीरा। सुभान अल्लाह। ये कहती है या मीरा, या मीरा। शोहर ने वही सवाल किया, उन्हें आख्या मीरा कौन है? उन्हें आख्या कि मैं कभी वेखिया नहीं, बलियां दा सरदार है पर दिलों सोने को मैं अपना पीर मान दी। सुभान अल्लाह। सुभान दिलों सोने को अपना पीर मान दी। उन्हें आख्या तू बेटी भी हिंदुआं दी, बहू भी हिंदुआं दी, बीवी भी हिंदू दी, ये मीरा मीरा दे कसीदे केड़े सीखे आई है? उन्हें आख्या मां बाप छलाते रहे, मां बाप कहते रहे पर मैं मीरा भी इत्थों नहीं मनिया, मैं मीरा को अपने दिलों अपना पीर मनिया। सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने दिलों अपना पीर मनिया।
पीर बने आए दोनों तारी भगवान का वास्ता है मैंने मेरे मीरा के नाम तो मना ना करना सारा काम करांगी लेकिन मैं मीरा का नाम हर लम्हे लेती रहांगी कहती जिस वेले वो गुजर गए 5 साल गुजर गए जब भी कोई काम करके नहीं जा मीरा जिस वेले भी कोई काम नहीं कर दिए जा मीरा ओए 12वां साल चढ़िया अल्लाह ने उन्हें औलाद नहीं दी शोहर ने गुस्से के नाल बीवी को बुलाया वो हिंदू कहने लगा बैठती भी मीरा कहनी है सोती भी मीरा कहनी है खाती भी मीरा कहनी है दस तेरा मीरा की कर रहा है उन्हें आख्या गुस्ताखी ना करी मेरा मेरा 12 साल दी 8 बदिया तार देता है मेरा मेरा चोरा तो कुतवा बना देता है खोखियां तो खड़े बना देता है उन्हें सोने खड़े गुस्से में आख्या उन्हें आख्या जे तेरा मेरा तबदियां तरा देता है खोखियां तो खड़े बना देता है 12 साल गुजर गए तेनू औलाद क्यों नहीं मिली उन्हें आख्या मैं मीरा नाल प्यार कीता है मीरा को मंगया कदी नहीं सुभान अल्लाह मीरा को मंगया कदी नहीं आख्या मांगो से राज अपने मीरा को मांगो कि मीरा अब्दुल कादिर जिलानी अगर दुबदियां तरा देता है तो अपने रब को कह के तेरी औलाद लेके जाए सुभान अल्लाह आख्या ठीक है फिर मनो गल कि जब मीरा अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह दे हुक्म नाल जब सोना अब्दुल कादिर जिलानी दी दुआ दी नाल अल्लाह मैनू बच्चे दे देवे तुसी क्या करोगे उन्हें आख्या जो दुआ की मैं तेरी गल पूरी करांगा ईमान वालों मुआहदा हो गया उन्हें आख्या कि जब रब मैनू औलाद तो नवाज देवे ते अल्लाह औलाद दे देवे मैं कुछ नहीं मंगदी वादा करो कि मैं मीरा दे घर ते लेके जाना सुभान अल्लाह सोना मुगदाद वसदा है मैनू मीरा दे घर ते लेके जाना है उन्हें आख्या वादा हो गया कि मैं तेनू मीरा अब्दुल कादिर जिलानी दे घर ते लेके जावांगा ईमान वालों जिस वेले वादा हो गया रब्बे कायनात की कसम अगला साल आया एक पुत्र मंगया है रब्बे कायनात ने उन्हें जोड़ी पुत्रा दी अता की सुभान अल्लाह 2 बच्चे अता कीते बड़ी खुशी अपने शोर नु क्या लगी तुसी आख्या सी कि मैं मीरा दे घर ते लेके जावांगा वादा याद है उन्हें आख्या वादा याद है ईमान वालों उन्हें आख्या बच्चियां नु तैयार करो ते आप भी तैयार हो जाओ उन्होंने बच्ची इतनी जल्दी तैयार होंदी जिवें तोड़े शोहर किते जान दी कह देना अपनी जल्दी तैयारी नहीं होती जो तियां उन्होंने शोहर कहना चलो तेरे माँ बाप के घर चली गई बेशक बैग बड़ी जल्दी पैक हो जाता है बेशक बच्चियां की तैयारी बड़ी जल्दी हो जाती है बच्चियां को तैयार बड़ी जल्दी किया जाता है क्यों उन्होंने पता है जन्नती वेड़े च जाना है सुभान अल्लाह माँ बाप को मिलन जाना है बेशक तियां नु जदों तक चाह होती नहीं जदों तक माँ बाप जिंदा होते हैं बेशक आप फरमा दे उन्हें दोनों बच्चियां को तैयार किया आप तैयार हो गई और अपने से अपना सफर कर दिया ईमान वालों गड्डियां दे विच लेकिन पहले सफर होते ने बेड़ियां दे विच मियां बीवी बैठ गए दरियाए दजला करीब आया शोहर दे जेब च फतूर आ गया उन्हें आख्या बीवी दी गल दे पीछे लग गए बीवी को घोसे आजम नाल मिला टुर गया मुसलमाना दे वली दी को लेके जा रहा है ईमान वालों शैतान जेब च आया ईमान वालों बीवी का बच्चा फड़िया दरिया च सुट दिता दूसरा बच्चा फड़िया भी दरिया च सुट दिता बीवी ने आख्या की कीता है उन्हें आख्या कि तेरे पीर ने बच्चे दिते रे अपने पीर नु आखो बच्चियां नु जिंदा कर देवे नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे गौसिया या बच्चियां नु जिंदा कर देवे ईमान वालों जिसने ले रो रहे मामा को पूछो औलादा नु कीवे पालदियां ने बच्चा पूरी पूरी रात रोवे मां नहीं सोती बच्चा बीमार हो जाए मां नहीं सोती बेटी दुखी होवे ते मां दुखी पुत्र दुखी करे ते मां दुखी इन औलादा दे दुख मां बाप रो दरबार दे मेरे इन औलादा दे दुख मां बाप को मुका देते रे ईमान वालों किसी मां का बच्चा फोट हो जाए वो मां बाप दुनिया ते जी दे सकते ने पर ईमान वालों उन्हें ताकतां मुक जांदियां ने नबी पाक दे गुलामों उसे दो भी बच्चे इस वेले दरिया च सुट दिते ने हुन बीबी रो रही है
سونے دریا سے سٹ دیتی ہے اے سونیا کہندا ہے جی تیرا پیر ڈبدیاں ترانا جاندا ہے تیرا پیر بنیاں دا سردار ہے اپنے پیر نو آکھو تیرے بچیاں نو زندہ کرے بی روئی جا رہی ہے روئی جا رہی ہے غوث اعظم نے فرمایا جی غلام میری ہے پھر ڈولی نہ غلام میری سونیا بچے تم دے میں دیکھے سونیا نبیاں ساما مکدیاں میں دیکھیا میری گود اجڑ گئی ہے اے سونیا میرے بچے مر گئے نے پتہ نہیں کیڑے کنارے تے جا کے لگے نے اے بغداد والے تینوں تیرے نانے محمد دا واسطہ دادی علی دا واسطہ میرے ہاتھ رحم کرو جب بی بی روئی جا رہی ہے جناب غوث اعظم نے فرمایا بی بی جا اندر جا کے پانی پی لے جس ویلے بی بی اندر پانی پی گئی کی نے کیا انہوں نے دونوں بچے مکمل کی سیج تے کھیل رہے بچے کھیل رہے ہیں سرکار غوث اعظم نے کال آئی بچیاں کو جھپا مار کے سینے نہ لایا ایمان والو سرکار مسکرا کے فرمایا کسے تیرے بچے نے جی نجمانا میرے بچے نے آپ نے فرمایا اپنے شوہر کو جا کے دیکھا شوہر کو جا کے کہا دیکھو میرے بچے میری سرکار اللہ نے حکم نال زندہ کر دیتے نے ایمان والو شوہر حیران ہو گیا بیوی نے آخیا ان کو سفر کی سلوک کرنا ہے انہیں آخیا جیڑی مرضی سزا دے دنی اج کر پہلے میں اپنے میرا دا مرید کرا دے اپنے میرا دا مرید کروا دے بے شک چلو پہلے سونے نبی دا کلمہ پڑھیے بے شک غوث اعظم کے ہاتھ تے بیعت کریے سبحان اللہ مان لیا اے ولی ولیاں دا سردار ہے سبحان اللہ سوال ہویا سونے تی تے ہندو دی سی ہوئے تے آئی سرکار نے فرمایا پلا تی کافر دی کیوں نہ ہوئے ہوئے تے آ جائے تے انہاں دی عزت دا خیال رکھیا سبحان اللہ تیاں دی عزت تے سانجی ہوندیاں نے کہہ دی بھی چنگی ہوئی ہوئے او دی عزت دا خیال کرو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو ہن سوچن دی گل ہے جو غوث اعظم ہندوؤں دی بیٹیاں دی لاجا پال سکدے نہیں اپا تے پھر دی نانی محمد دا کلمہ پڑھن والے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دی نانی تے درود پڑھن والے ہاں بڑا ذکر کرنے والے ہاں پھر اپنے چ کمی کیوں ہے انہاں دے خزانے چ کمی نہیں اپنے چ کمی ہے بے شک عقیدہ پرفیکٹ رکھو ایمان والو اس مہینے دی وچ سرکار نے 11ویں مقرر کی تھی سونے کو منگیا کرو عقیدہ تے یقین ہونا چاہیے میری سرکار دی ذات درود پڑھو عقیدہ کیسا کہ نگاہ ولی نے وہ تصویر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی سبحان اللہ گردن سب ولیوں کی جھکائی جاتی ہے کاندھے پہ مہر میرے غوث اعظم کے قدم کی لگائی جاتی ہے سبحان اللہ وہ میرا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ہے جو ولیاں دا سردار بنے ولیاں دا پیشوا بنے ولیاں دا سونا بنے پھر جو سرکار دے غلام نے دیوانے نے میری سرکار ہے